एमसीडी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर कुछ जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोगों तक पहुंचाने की कृपा की है, या यूं कहे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है दिल्ली की जनता के प्रति, देश के संविधान के प्रति, जिससे हम एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके बीच में ला सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने रानी झांसी फ्लाईओवर के बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत सारी बातें बहुत समय पे कही गई। कुछ लोगों ने उस बात को माना, कुछ लोगों ने उस बात को नहीं माना, लेकिन रानी झांसी फ्लाईओवर की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आज हमारे हाथ लगी है, और ये ऑडिट रिपोर्ट हम आपको भी देंगे, आप भी इसे पढ़ें। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट के ऊपर आप बहुत दिन तक बैठ नहीं सकते, बहुत दिन तक आप इसे छुपा नहीं सकते। ये डॉक्यूमेंट्स कभी ना कभी आने ही हैं। साथियों, ये डॉक्यूमेंट लगभग 55 से 60 पेज का है। इसकी एक समराइज रिपोर्ट हम आपके बीच में रख रहे हैं। सबसे पहला तो ये फ्लाईओवर निर्माण होना है, ऐसा निर्णय 1995 में लिया गया, और ये फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ 2018 में। तो लगभग 24 साल लगे इस फ्लाईओवर को बनने में। ये जो ताजमहल भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे थे, इस ताजमहल को बनने में लगभग 24 साल लगे। जब इस फ्लाईओवर के बनने का निर्माण के लिए जो टेंडर और बाकी प्रक्रिया बनाई गई, जो इसकी कॉस्ट तय की गई, उस समय 175 करोड़ रुपए तय की गई। लेकिन जब ये फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ तो 724 करोड़ रुपए लगे। तो लगभग 546 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फ्लाईओवर से खा लिए, चोरी कर लिए। जब इस ऑडिट रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं, 54 पेज हैं, लेकिन 70 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो लगभग हर पेज पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। 70 ऑब्जेक्शन तो आपके बीच में पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसमें कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्शंस आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्शन इस पूरे के पूरे ऑडिट रिपोर्ट में लगाए गए। सबसे पहला ऑब्जेक्शन यह है कि जब कोई सरकारी निर्माण होता है, उस सरकारी निर्माण किस जगह पे होगा, कौन सी लैंड ली जाएगी, उसको एक्वायर करने के लिए एक लैंड ओनिंग एजेंसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड ओनिंग एजेंसी होती है। दुर्भाग्य से, या यूं कहें कि ज्यादा समझदारी के कारण, रानी झांसी फ्लाईओवर के लैंड एक्वायर करने का जो एजेंसी थी, वो किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो लोकल इंजीनियर बाबू थे, वो लोग बैठ के एक एक व्यक्ति के साथ उन्होंने पर्सनली डील किया। तो हर जमीन को ओन करने के लिए, हर जमीन के लिए एक नया रेट लगाया, एक नया तरीका लगाया, एक नया सिस्टम बनाया, और हर जमीन के खरीदने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसे खाए। दूसरा ऑब्जेक्शन, जबकि ये कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ होगा कि इंजीनियर और नेता बैठ के जमीन एक्वायर कर रहे हैं, जबकि होता क्या है, लैंड ओनिंग एजेंसी एक्वायर करती है जमीन। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन, इस जमीन के बीच में एक कोई रिलीजियस प्लेस था, छोटा सा रिलीजियस प्लेस था, जो कि सरकारी जमीन पे था। उसको एक्वायर किया गया, और उस सरकारी जमीन पे था, उसको एक्वायर किया गया, और उस एक्वायर करने में
26 करोड़ रुपए किसी अभिषेक गुप्ता जी को दे दिए गए। 26 करोड़ रुपए। ऑडिट की रिपोर्ट ये कहती है कि वो अभिषेक गुप्ता कौन है। उस अभिषेक गुप्ता की जमीन तो ये थी नहीं, क्योंकि जमीन तो सरकार की थी। तो उस अभिषेक गुप्ता को क्यों दिए गए 26 करोड़, ये क्लियर नहीं है। तो 26 करोड़ इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका कुछ पता ही नहीं है, ना वो ढूंढने से मिल रहा है, ना उसकी लैंड है। लैंड सरकारी जमीन पे है, तो फिर उसको अभिषेक गुप्ता को क्यों दिया। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। एक छोटा सा तीसरा ऑब्जेक्शन बताता हूं आपको। लगभग 10 करोड़ रुपए। जनरली क्या होता है कि जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो छोटे मोटे 10,000 5,000 रुपए का जो खर्चा होता है उसको आप एंट्री मेंटेन करते हो, अप्रूवल लेते हो। लगभग 10 करोड़ रुपए बिना किसी अप्रूवल के खर्च किए गए। ना किसी अधिकारी की अप्रूवल ली गई, ना किसी एजेंसी की अप्रूवल ली गई। लगभग 10 करोड़ रुपए इन्होंने बिना किसी अप्रूवल के खर्च कर दिए। साथियों, ये तो मैंने 3 ऑब्जेक्शन बताए आपको। इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो इस तरह के लगभग 70 ऑब्जेक्शन एमसीडी के ही ऑडिटर ने लगाए हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार के ऑडिटर ने लगाए। दिल्ली सरकार वाला पर्चा हो सकता था 100-200 और निकल जाते। एमसीडी के ही ऑडिटर ने कहा कि 175 करोड़ में जो फ्लाईओवर बनना था वो 724 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ। ये है भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में डेवलपमेंट मॉडल। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ महीने पहले सीलमपुर में आप जाते होंगे, शास्त्री पार्क के पास में फ्लाईओवर बनाए गए। 302 करोड़ रुपए की लागत तय की गई कि ये फ्लाईओवर 302 करोड़ में बनेंगे। बना कितने में? 250 करोड़ रुपए में। लगभग 52 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में बचा लिए गए। कितने समय में बना? बस 1.5 साल के अंदर बना लिए। पिछले 10 फ्लाईओवर्स को, अगर दिल्ली सरकार के पिछले 10 फ्लाईओवर्स को अगर आप एग्जामिन करें तो लगभग 508 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने बचाए हैं फ्लाईओवर्स में। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एमसीडी में एक मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी 175 करोड़ के फ्लाईओवर को 24 साल में 724 करोड़ में बनाती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार 302 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को 250 करोड़ में बनाती है और सिर्फ 1.5 साल में बना के तैयार कर लेती है। ये 2 मॉडल दिल्ली की जनता के सामने है। मुझे पता है कि आप जब इसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो बस दिन भर झूठ बोलता रहता है बैठ के, उसका कोई काम नहीं है। तो मैं आपके मंच से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि आए, मीडिया के सामने इस पूरे ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा जाए। इस पूरे 54 पेज के ऑडिट रिपोर्ट को मीडिया के सामने पढ़ा जाए, जिससे इस दिल्ली की जनता को, इस देश की जनता को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहता हूं। मुझसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहते हैं कि वो देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये देशभक्ति है तो फिर मुझे लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप तो मेहनत करते हो, गलियों में जा जाके वोट मांगते हो। जब आपका नेता चुनाव जीत जाता है तो 175 करोड़ का फ्लाईओवर 724 करोड़ में बनाता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए आपके नेता क्या कर रहे हैं। ये बताना दिल्ली की जनता को बहुत अनिवार्य था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से किस तरह का शासन दे रही है दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर, और उसका बदला भी दिल्ली की जनता ने पिछले उपचुनाव में लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, मीडिया के सामने इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के प्रश्न
आ जाए बहस, तो हम क्या बहस करेंगे छोटे आदमी, हम तो कह रहे हैं ऑडिट की रिपोर्ट पढ़ लेंगे साथ में।